जय श्री कृष्णा दोस्तों, आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज बताने जा रहा हूँ मैं भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका संपूर्ण जीवन यानी कि मृत्यु तक भी उन्होंने भारत को समर्पित कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री जो भारत को फिर कभी मिले या ना मिले इसकी आशा नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका भूतो ना भविष्य थी ऐसे प्रधानमंत्री हुए, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय यूपी, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में हुआ था, जिनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हमें खो दिया। क्यों? क्योंकि उस समय 1965 के युद्ध में शास्त्री जी ने भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की सेना की इस तरह बहन भिजवाई थी कि भारतीय सेनाओं ने आधे पाकिस्तान पर कब्जा करने चली गई थी। शास्त्री जी एक ऐसे सशक्त और महान प्रधानमंत्री हुए, तत्काल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जिस समय वो प्रधानमंत्री बने उस समय देश के हालात नाजुक स्थिति से गुजर रहा था, क्योंकि आज़ादी का समय गुजरा ही था और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी और उनके बाद कई प्रधानमंत्री पद के लिए कई औरों के नाम आए, लेकिन उस समय वो नहीं बना पाए और आखिरकार हमारे उस महान प्रधानमंत्री जी का नाम आया, जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था, और उन्हें भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय कई लोग इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहते, लेकिन अधिकतर कैबिनेट उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती थी और अधिकतर शास्त्री जी के पक्ष में था और आखिरकार चुनाव मत में भाई शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी जो गलती और की हमने और जो खोया सबसे महान, वो खोया हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा सशक्त व्यक्ति जिसका संपूर्ण जीवन भारत को समर्पित था। वो जो भी करते अपने देश के लिए करते थे, चाहे उनको रहे या न रहे इसका उन्हें कोई गम नहीं था। उनका एक ही था, मेरा देश उन्नति करे, मेरा देश समृद्ध बने और मेरा देश सर्वराष्ट्र में सर्वप्रिय हो, सभी राष्ट्र में उच्चतम स्थान पर मेरा राष्ट्र हो। ऐसे राष्ट्रहित देखने वाले प्रधानमंत्री साहित्य भारत को फिर मिले और उनकी तरह जो अभी वर्तमान में हमारे पास हैं दामोदर दास नरेंद्र मोदी, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह ही देश हित का कार्य कर रहे हैं और हमारे देश को आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। और ये सपने सारे शास्त्री जी के थे, लेकिन मात्र 18 महीने के कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु हो गई। क्यों हुई इसका डिटेल में कारण देखिए। क्योंकि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को हिंदुस्तानी सेना ने इतना पछाड़ रहा था कि लाहौर तक खींची चली गई और कहीं अधिकतर कब्जा पाकिस्तान के पर भारत का हो गया था। क्योंकि 3 बार पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। वो सोचता था कि शायद ऐसा ही कुछ होगा इस बार भी प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पाकिस्तान गए थे तो वहाँ के जो गृह मंत्री था, तो वो उस मंत्री ने रक्षा मंत्री था, तो उसने ये देखा था कि एक टोपी पहनने वाले काठी को वो छोटा कद वाला भला क्या देश की रक्षा करेगा, और वो उसी कद काठी को देखकर उसने ये समझा कि क्या होगा। लेकिन उस समय सशक्त प्रधानमंत्री हुए भारत के, तो उसने ये देखते हुए कहा कि क्या मैं लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर ये प्रधानमंत्री बने। और वो इसी देखते हुए उन्होंने भारत के आक्रमण कर दिया, यानी कि युद्ध छेड़ दिया। युद्ध चलते हुए इतना युद्ध चल रहा था घमासान, तो शास्त्री जी ने सोचा युद्ध लड़ना ही और पाकिस्तान को शब्द सिखा देना ही महत्वपूर्ण कार्य है। और उन्होंने भारतीय सेना को खुली आज़ादी दे रखी थी कि तुम चाहो जितना लड़ो, तुम्हें मेरी आदेश की ज़रूरत न पड़े उससे पहले ही ईंट का जवाब पत्थर से देना। और सेना ने आखिरकार वही किया। पाकिस्तान के साथ और सेना में भरा हुआ जोश हिंदुस्तानी फौजों ने पाकिस्तान को इस तरह का देड़ा कि पाकिस्तान अपनी कहीं भूमि खो चुका था। अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान का भारत के कब्जे में आ गया था कि 2-4 दिन और युद्ध चला होता तो संपूर्ण पाकिस्तान भारत के कब्जे में आ जाता और फिर से भारत में विलय हो जाता। लेकिन
अमेरिका का दबाव पड़ा, उससे प्रधानमंत्री जी नहीं डोले, क्योंकि उससे प्रधानमंत्री जी अमेरिका को पहले ही जवाब दे चुके थे। लेकिन समय वो आया जब भारत का मित्र रूस, जिन्होंने के कहने पर प्रधानमंत्री समझौते के लिए तैयार होकर वो तास्किन समझौते के लिए, ये तास्किन उज्बेकिस्तान Ровно в 16 часов по ташкентскому времени одновременно распахиваются две двери, участники переговоров входят в зал и занимают места за круглым столом. जमीन जीता है पाकिस्तान, हिंदुस्तान को वापस पाकिस्तान को लौटा देगा, और जो भारत की जमीन है उस पर हिंदुस्तान का कब्जा रहेगा। इन शर्तों पर साइन करने, लेकिन उस समय जो एमएलए या एमपी जो नेता गण की बात की, जो प्रधानमंत्री के साथ गए, वो भ्रष्टाचार में विलित हो गए और उन कागजातों पर साइन कर दिया। В своем выступлении премьер-министр Индии Лал Бахадур जिन पर Шастри शास्त्री जी заявил: नहीं चाहते थे, क्योंकि शास्त्री जी वो चाहते थे कि जो Я с величайшим удовольствием от себя лично и от имени своей делегации выражаю нашу благодарность за гостеприимство, बात हुई थी आमने которое было सामने нам की, इससे पहले оказано, ही उन्होंने и उसको за внимание и заботу, कब्जा कर которые लिया। были проявлены और нам. वो जो है Очень आखिरकार теплый भारत прием, को оказанный нам жителями Пакистан को Ташкента, глубоко растрогал нас. रात के समय था, सादा खाना वगैरह खाया, Мы дали немедленный и положительный ответ हमको दूध पिया, на ваше приглашение принять участие во उस встрече в दूध में Ташкенте. ही Цель установления विश्व दे мира, दिया गया, которая вас вдохновляла, поистине 11 благородна. जनवरी को Мир жизненно необходим и для Индии, и для Пакистана, लाल बहादुर и शास्त्री более जी того, для всего человечества в целом. कहा Мы गया должны कि इनको पहले दिल का दौरा попытаться पड़ने открыть से मृत्यु новую हुई, главу शास्त्री जी в को पहले истории दिल का दौरा पड़ चुका था। индийско-пакистанских लेकिन लोग कहते отношений. हैं कि इनके दिल के दौरे से मृत्यु हुई, लेकिन ऐसा to try to open a new chapter जब भारत उनकी बॉडी आई, in Indo-Pakistan तस्वीर relationship. जब भारत लौटा तो पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था, और नीला जहर के कारण पड़ा था। उनका क्योंकि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, От ना ही तो исхода सोवियत этих संघ में हुआ था और ना ही भारत में зависело होने के बाद। будущее 600-миллионного населения полуострова जो उनके Индостан. साथ विलय हो गए थे, जो переговоры были भ्रष्टाचार में сложными विलित थे и मंत्री लोग, वो ये Тяжелое चाहते थे अगर наследие, ये оставленное हुआ तो जांच колонизаторами, होगी, और जांच हुई तो पता долгие चल годы जाता। омрачало लेकिन उस समय отношения मीडिया между वगैरह соседними इतना странами. था भी नहीं कि उसे हाईलाइट किया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी का Премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри पोस्टमार्टम नहीं посетил हुआ और वो Институт कारण दफन है, Востоковедения लेकिन दफन नहीं हुआ Академии दोस्तों, наук वो जहर देकर ही Узбекистана. उनकी मृत्यु हुई थी। और 11 जनवरी 1966 में हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री खोया जो Директор शायद Института कल्पनीय है, Сабахата बस Зимджанова कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा представила प्रधानमंत्री премьер-министру Индии मोदी известную जी से पहले हमें персскую कभी поэтессу मिला ही नहीं। Зульфию. और वर्तमान में उनके ही चरण कमलों पर चल Лалу रहे हैं, Бахадуру तो वो है दामोदर दास Шастри были नरेंद्र मोदी। преподнесены в дар आशा करता हूँ научные दोस्तों, труды. हमने एक प्रधानमंत्री तो खो दिया जो भारत का विकास करना चाहता, जिन्होंने स्वत क्रांति, Премьер-министр हरित क्रांति Индии сердечно और किसानों को और поблагодарил जवानों का हित сотрудников चाहा, института. ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन ही भारत को समर्पित कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री हो या ना हो 60 सालों के अंदर, लेकिन अब वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बैठे हैं दामोदर दास नरेंद्र मोदी, वो यही काम कर रहे हैं, देश को उन्नति, समृद्ध और विश्व गुरु बनाने पर लगे हुए हैं। तो आशा करता Во время हूँ посещения कि Ташкентской सभी को мечети आज премьер-министр जितनी भी जनता है उससे मेरा एक заинтересовали नम्र निवेदन है कि वो древние हमारे मुसलमानские प्रधानमंत्री का монастыри. सहयोग दे, उनका साथ दे, वरना ऐसा प्रधानमंत्री हम फिर ना खो दें। यदि खोया तो इस देश को पता नहीं कब क्या होगा। उन लोगों के हाथ में अगर देश पड़ा तो देश के हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो 60 सालों में हमने देखा है, Переговоры продолжались. हमारे पूर्वजों ने देखा है आज़ादी के बाद जो देश का हालात किया इस कांग्रेस ने, С ним फिर ना देखा। несколько раз встречался председатель Совета इसलिए министров СССР जब तक Косыгин. रहो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।